वालेकुम जी, मिशाल यूसुफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला नामज़द होने जा रहे हैं। कुछ वज़ीर आला के बारे में बात करते हैं, एक दो और क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले मैडम, सुहेल अफरीदी के कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए? जी बिल्कुल हो गए हैं। तो कल इंतखाब होने जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए जी, इस टाइम जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बहुत गैर आईनी है। जब भी एक चीफ मिनिस्टर अपना रिजिग्नेशन टेंडर कर देता है, उसी टाइम से उसका रिजिग्नेशन कंसिडर होता है। ये इस टाइम लीगल लकूनाज में खेलना चाहते हैं और टेक्निकली खेलना चाहते हैं। ये सूबा इमरान खान का है, सूबे की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, सूबे की आवाम ने इमरान खान की रिहाई के लिए मैंडेट दिया हुआ है। तो इस टाइम चूँकि खान साहब का हुक्म है सुहेल अफरीदी, तो सारा सूबा उनके पीछे इस टाइम खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान का इंतखाब भी खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब है। अगर ये समझते हैं कि हमारा कोई MPA टूट जाएगा तो हमारा 93 में से ये एक ही MPA भी तोड़ के दिखा दे, ये इनकी खाम ख्याली है। अगर ये समझते हैं कि ये गवर्नर राज लगा लेंगे तो लगा के दिखा लें और ये ख्वार होंगे, क्योंकि ये जो सूबे की आवाम है इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए खड़ी है। तो बेहतरीन हल ये है कि जो इमरान खान का इंतखाब है वही वज़ीर आला बने, वो सूबे के मसाइल को हल करे, वो इस टाइम की जो सूरत हाल है, जो गंभीर सूरत हाल बन चुकी है, उसको हल करे। और स्पेशली जो हमारे बॉर्डर्स पे हो रहा है, जो कल रात का वाक़या हुआ है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको टैकल करें। देखिए जी, इस टाइम ज़रूरत है टेबल टॉक की, चाहे वो हर लेवल पे क्यों ना हो। इस टाइम हर जो है ना लड़ाई जंगों से नहीं लड़ी जाती, कोई चीज़ें, कोई मसाइल बातचीत से भी हल होते हैं। और मेरे ख़्याल से खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर राज की आप बात कर रही हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने, उनको ये अंदाज़ा है कि उनके इस इक़दाम से गवर्नर राज लगेगा, तो फिर क्या हिकमत अमली? देखिए जी, खान साहब को बिल्कुल अंदाज़ा है और उसके बावजूद खान साहब का ये हुक्म है कि सुहेल अफरीदी ही वज़ीर आला बनेगा। आप कानूनदान हैं, इस वक्त अपोजिशन जो है वो एक मूव खेलने जा रही है। वो सुबह हाई कोर्ट पे पटिशन दायर करने जा रही है कि कानूनी जो मामलात हैं उनको मुकम्मल किए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब करवाया जा रहा है। एक उनका ये पॉइंट है कि दो वज़ीर आला बैक वक्त नहीं हो सकते। तो क्या समझती हैं कि कानूनी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप कितनी मजबूत है? देखिए जी, इस टाइम हमारे पास दो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बलूचिस्तान और पंजाब की, जिसके रिपोर्टेड जजमेंट्स मौजूद है और उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जब एक वज़ीर आला अपनी रिजिग्नेशन जिस सेकंड पर दे देता है, उसी सेकंड से उसकी रिजिग्नेशन कंसिडर होती है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी गवर्नर उसको मंजूर करेगा तो नहीं होगा। हाँ, मैंने बताया ना कि गवर्नर साहब ने जो ट्वीट किए उसमें उन्होंने लीगल लकूनाज टेक्निकली वो खेलना चाहते, वो समझते हैं कि जी कल अगर इंतखाब हो तो वहाँ से इस्तीफ़ा ना मंजूर करके रिकन्सिडरेशन के लिए भिजवा दे और एक लीगल बैटल शुरू हो। यकीन करें, ये ज़मीन आसमान एक भी कर दे, लीगल बैटल करे, जो मर्जी करे। सूबे में अगर कोई वज़ीर आला बनेगा तो इमरान खान का मुंतखब कल इंतखाबात होंगे। देखिए जी, लीगली आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हर तरीके से कल इंतखाबात होंगे। कल सुहेल इंशाल्लाह वज़ीर आला बनेगा। और अगर इन्होंने कोई दूसरी तरीके की, देखिए इस टाइम तो 26वीं तरमीम के बाद आईन और कानून नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक आईन और कानून कायम है। इस वजह से आवाम के मैंडेट पे दी गई हुकूमत अभी तक कायम और दायम है। हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। और मैंने आपको वाज़ेह कहा ना कि अगर कोई वज़ीर आला होगा तो वो इमरान खान का मुंतखब करदा होगा। और अगर ये वज़ीर आला की बजाय किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ये इनकी अपनी मौत है। लास्ट ये बता दीजिएगा कि आप नौजवान हैं, पहली बार आप सियासत में आई, सुहेल अफरीदी सियासत में पहली मरतबा नौजवान वज़ीर आला बन रहे हैं, तो नौजवानों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना ये पाकिस्तान के लिए कितना? देखिए जी, मैं ज़ाती तो समझती हूँ कि 1980s में एक नर्सरी बनी थी और उसमें जो है ना जितने भी लोगों को लाया गया था उन्होंने 35-40 साल अपनी बारियाँ लगाई और सियासत की। अब जो स्लॉट आ रहा है वो ऑर्गेनिक है, वो उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद उन्होंने अपनी मेहनत से ग्रास रूट लेवल से ऊपर आके वो सियासत में आए हैं। इमरान खान साहब का विज़न था, हमारे लीडर का विज़न था कि वो इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान तबके को आगे लाएंगे और उनको फैसला साजी का हिस्सा बनाएंगे।
تو یہ اس کے پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جو خیبر پختونخوا. آپ کی کولیگ جو ہیں صنم جاوید اور پھر فلک جاوید اس وقت دونوں جو ہیں وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں. صنم جاوید کا جس طرح گرفتاری کی گئی، حراست میں لیا گیا، ابڈکشن کی گئی، اس معاملے کو کیا عمران خان صاحب کے پاس پہنچایا گیا اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی بالکل خان صاحب تک یہ معاملہ پہنچا ہے، ڈیٹیل میں پہنچا ہے، اور خان صاحب کافی غصے تھے. اور خان صاحب نے کہا کہ ہماری تحریک میں خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہوا ہے، خواتین فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے، انہوں نے بہت سی صعوبتیں برداشت کی، مصائب برداشت کی، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہی. اور صنم کے ساتھ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ چپ ہو جائے. صنم کہتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک زبان ہی ہے، وہ آپ کے زیر اثر استعمال نہیں کر سکتی. ہم نے 9 مئی کے بعد بھی قانونی لڑائی لڑی ہے اور ہم نے جیت کے دکھائی ہے، اور انشاءاللہ اب بھی ہم یہ لڑائی لڑیں گے اور آپ کو جیت کے دکھائیں گے.